नमस्कार मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत हूँ आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी की गीत कला भाग 7 लेकर। पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी कि देवी देवताओं के 3 नेत्र या नयन होते हैं, 2 सर्वमान्य, 2 सर्वसामान्य और 1 ज्ञान चक्षु। यहाँ कवि ने इसमें एक नया ही लालित्य भरा है। शास्त्रीय कल्पना रिपुमर्दिनी काली के कराल रूप को ही चित्रित करती है और यहाँ भी उसे नकारा नहीं जाता है, वरन एक नई बात पैदा की जाती है कि क्रोध से धधकती हुई तीसरी आंख यदि आग की लपट उठती हुई है तो बाकी दोनों आंखें मां की ही आंखें हैं, स्नेह, ममत्व और आंसू बरसाने वाली, जिसे यहाँ कवि ने नए रूपक में इंद्र और वरुण की संज्ञा दी है। एक आंख यदि इंद्र की तरह करुणा बरसाती है तो दूसरी आंख वरुण की तरह ममता का रूप लेकर उसे अस्थाई बनाए हुए है। मां क्रोधी स्वभाव या प्रकृति की नहीं है, वह तो असुरों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कभी कभार उन्हें डरा धमका देती है। वस्तुतः श्यामा मां ही है। एक आंख की तुलना में 2 आंखें उसकी गवाह हैं। एक चिंगारी उगलती है तो दूसरी तुरंत बुझा देती है और तीसरी तो सदा सदा के लिए उसे अपनी ममता दे बैठती है। देखिए, मोह समी संदोह अरणी है, लक्ष्य क्षितिज की सरल सरनी है, तिमिर तरनी आकाश धरनी है, मां मां है क्या क्रूर करुण। मां मोह रूपी समी को मथ कर आग निकालने वाली अरणी है, अर्थात जिस पर मां की ममता हो उसे झूठे व्यामोह बरगला नहीं सकते। मोह में पड़कर वह पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। उसकी आंखों के आगे जीवन का आदर्श खुल जाता है जो उसे सीधे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। मां अंधेरे में सूर्य की प्रभा है और छूछे सूने आकाश को पकड़कर टिकाए रखने वाली धरती है। मां अपनी बाहों का सहारा नहीं देती तो आकाश कब का औंधे मुंह गिर चुका होता। वेदों में उसी को यथा पूर्व मकल्प यत कहा गया है। अस्तु कवि ने इन सारे विशेषणों से मां श्यामा नाम की सार्थकता दिखाता हुआ कहता है कि क्या कठोर और क्या करुणामयी, मां तो बस मां है। आचार्य कवि श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी के गीतों में अलौकिक कल्पना, अनुभूति और प्रौढ़ विद्वता प्राप्त होती है। उनका वर्ण विन्यास जितना सफल है, भावों का तारतम्य भी उतना ही। उन्होंने बुद्धि और हृदय दोनों को समान रूप से सम्मानित किया है। कहना नहीं होगा कि इसलिए उनका काव्य स्थिर और गंभीर हुआ। उदाहरण के लिए श्यामा संगीत के इसी गीत को देखें। श्वेत सतदल पर सुशोभित अरुण चरणों में नील अंबर हरित धरती संग मैं नत हूं। यद्यपि सर्व शुक्ला सरस्वती कहकर सरस्वती का एक ही वर्ण
एक ही शुक्ल वर्ण परंपरा में स्थापित हो चुका है, किंतु महाकवि कालिदास ने काली को नील सरस्वती कहकर उसके रंग को विस्तार दिया है। कदाचित यह कहना चाहा है कि काली और सरस्वती भिन्न नहीं हैं। जब शक्ति सत्वगुण में अपने को प्रकट करती है तब उसे सरस्वती कहा जाता है, जब तमोगुण में अपने को प्रकट करती है तब उसे काली कहा जाता है। और चूंकि शक्ति मूल रूप में एक ही है, सत्व रज तम गुणों के अनुसार सरस्वती, लक्ष्मी और काली नाम की व्यावहारिक चर्चा प्रचलित है। अस्तु प्रस्तुत गीत में आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने इन सारी स्थापनाओं से बहुत आगे बढ़कर सरस्वती की स्तुति के क्रम में जैसे रंगों का मेला लगाया है। यहाँ सरस्वती जिस पर विराजमान है वह कमल उज्ज्वल है और उस पर उनके रक्त कमल जैसे चरण सुशोभित हो रहे हैं, जिन पर कवि अपनी श्रद्धा अकेले अकेले नत होकर नहीं, नीले रंग के आकाश और हरे रंग की धरती के साथ प्रणत होकर प्रकट कर रहा है। ये सारे रंग उन गुणों की ओर संकेत करते हैं जो कवि का कथ्य है। श्यामा संगीत की उपमा में कवि ने लिखा है कि ऐसा आभास होता है कि वात्सल्यवश कुंदेन्दु तुषार हार धबला सर्व शुक्ला सरस्वती ही मेरी गहन मलिनता को छिपाने के उद्देश्य से स्वयं नील सरस्वती बन गई है। मनन करने पर यह पागलपन की बात नहीं रह जाती। मन की एकात्म वृत्ति और ध्यान से सारी गांठें खुल जाती हैं। तब कखन ओ श्वेत कखन ओ पीत कखन ओ नील लोहित रे, सांख्य दर्शन के सत्व रज तम, वेदांत के श्रवण मनन निध्यासन और योग के ध्यान धारणा समाधि सबका एक और अभिन्न लक्ष्य ही लक्षित होता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों एकाधार एकाकार हो जाती हैं। तो मित्रों, ये वीडियो का 7वां भाग था। 8वें भाग में मैं इसके आगे इस गीत की और चर्चा करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको गीत की यह समीक्षा अच्छी लगी होगी।